वेलकम ऑन माय चैनल मैथ्स आरना। आज हम केस स्टडी करेंगे। ये केस स्टडी 2021 में 4 मार्क की आई हुई है और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है। तो आइए अपनी केस स्टडी को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है क्लास 10 का जो इंडिया गेट पे गया है एजुकेशन ट्रिप पे। तो जो उनकी टीचर है वो उनको इंडिया गेट के बारे में जो भी है बताती है और वो ये कहती है कि जो इंडिया गेट की हाइट है, जैसा कि आप फोटो भी देख सकते हो इंडिया गेट की जो हाइट है वो 138 फीट है या 42 मीटर है। तो बस इसमें 42 मीटर इंडिया गेट की हाइट है, यही हम अपने क्वेश्चन में जो है यूज़ करेंगे। तो इस पूरी जो हमें केस स्टडी दी हुई है, बस मेन पॉइंट क्या है कि इसकी हाइट 42 मीटर की है। तो इसके 4 पार्ट्स होंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि आप 4 पार्ट्स देख सकते हो, तो हम अपने इन 4 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो रीड, फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। तो देखो मॉन्यूमेंट क्या था हमारा, इंडिया गेट। इंडिया गेट की हाइट कितनी थी, 42 मीटर। कितनी दूरी पे खड़े हैं हम डिस्टेंस पे खड़े हैं 42 मीटर अवे। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा। थीटा के सामने होता है पी। अगर मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी कहूँ और ये हो गया आपका बेस, यानी कि आप क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, क्योंकि पी बाय बी में रिलेशन किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा हुआ आपका पी बाय बी। पी भी कितना है 42 और बी भी कितना है 42, ये कटा आपका 1 और थीटा में 1, टेन में थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, टेन 45 डिग्री पे। तो आपका थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है दे वॉन्ट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि हमारी टावर है 42 मीटर की। ये जो देखना चाहते हैं ना, ये 60 डिग्री एंगल से देखना चाहते हैं, यानी कि ये आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपकी बार 60 डिग्री कहाँ है। वेयर दे शुड स्टैंड, वो कहाँ पर खड़े हो, यानी कि यहाँ पे खड़े हो, यहां से मैंने माना वो यहाँ पर खड़े हैं और 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो बताओ ये वाली जो डिस्टेंस होगी जो ए बी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपकी ए बी, ठीक। अब 60 डिग्री के सामने वही पी और ये आपका बेस, यानी कि आपको क्या ही निकालना होगा, टेन थीटा ही आप लगाएंगे। टेन थीटा होता है बेस, यानी कि बी सी, पी बाय बी यानी कि ए बी, ठीक है। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी 42, ए बी आपको फाइंड आउट करनी है। 1060 होता है √3 इज इक्वल टू 42 बाय ए बी आपका आएगा 42 बाय √3। नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, तो आप इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 42 इंटू √3 अपॉन √3 3 से ये कटा, 3 1 जा 3 3 4 जा 14, ठीक है। 14 √3 की वैल्यू इसमें कह रहा है 1.732 रखोगे, मल्टीप्लाई करके इसके आंसर लिखते हैं। मैं अभी मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ। ये आपकी आई 24.258, यानी कि 24.3 मीटर, ठीक है। जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस थी ए बी, यानी कि वो 25.3 मीटर अगर दूर से देखेगा आपके इंडिया गेट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री। देखो अगर हम ऐसे ही ट्राइंगल फॉर्म्ड करें, ठीक है, तो ये जो है सन है और जो आपका एल्टीट्यूड जो बन रहा है, यानी कि जो सन की हाइट है उससे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री। हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शेडो, कितनी उस जो ये जो वर्टिकल टावर है इसकी हाइट कितनी होगी। मैं वर्टिकल टावर लेट कर लूँ ए बी, इसकी हाइट कितनी होगी अगर जो शेडो है, यानी कि शेडो होगी, जो शेडो की लेंथ है वो होगी 20 मीटर। जब भी ये टावर में हाइट ऑफ टावर में और लेंथ ऑफ शेडो में रेशियो बताए तो 10 ही यूज़ करते हैं। हम दोबारा से करेंगे, 10 60 डिग्री पी बाय बी ए बी बाय बी सी। 10 60 होता है √3, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, बी सी है आपका 20, यानी कि ए बी कितना आ गया 20 √3 मीटर। इसको ऐसे भी छोड़ दो, अगर वैल्यू रखना चाहो वैल्यू भी रख दो, 1.732 आपकी मर्जी है। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14, यानी कि 34.64 मीटर, ठीक है। अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगर लेंथ ऑफ रोड में और उसकी शेडो में जो रेशियो है 1:1 है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। हमेशा इसमें आप टेन थीटा लगाएंगे और आपका थीटा क्या होगा, लेंथ ऑफ रोड
डिवाइडेड बाय उसकी शेडो, ठीक है, शेडो लेंथ। tan थीटा इज इक्वल टू 1/1 है, यानी कि 1 है, 1 वैल्यू होती है 45 में, तो आपका थीटा कितना आएगा 45। यहाँ पे आपकी ये केस स्टडी होती है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।